नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:06 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। सिद्धि योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज सूर्योदय से दोपहर तक चंद्रमा स्वयं के और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे, जो हमें धैर्य और सुनने की कला सिखाता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। और मंगल का नक्षत्र हमें क्या देता है? तो धन और ऊर्जा का ये प्रतीक है। यानी आज आप ऐसे कह सकते हैं कि दिन के पूर्वार्ध में जो योजना बनाएंगे, दिन के उत्तरार्ध में उस योजना पर एक्शन लेने का समय होगा। मंगलवार का दिन और चंद्रमा का दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में प्रवेश, यह योग आपके कार्यों में गति लाएगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है और आज दोपहर 1:06 से बाकी का जो पूरा दिन है, पूरी रात्रि द्विपुष्कर योग है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। लेकिन मंगलवार का दिन और मंगल का नक्षत्र, ये उग्र कार्य के लिए, जो द्विपुष्कर योग है, किसी पर मुकदमा दायर करना है, किसी से वाद विवाद करना है, किसी पर प्रेशर डालना है, डूबा हुआ पैसा तो अगर आप इस दौरान जाकर के बातचीत करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, तो वो 2 गुना तीव्र गति से आपके लिए फलीभूत होगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पूरे उत्साह के साथ कोई नया कार्य शुरू किया, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि की, कोई संदेश भेजा, लेकिन उधर से उत्तर ही नहीं आया, काम ही नहीं बना, सब कुछ आपने सही किया था, पर परिणाम शून्य। ज्योतिष शास्त्र में इस विषय को चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है और इसे कहा गया है चंद्रमा की शून्य अवस्था। क्या है ये शून्य अवस्था? इसे आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में, और ये क्यों आपके लिए परम उपयोगी है, इसे आज आप समझेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही 25 जनवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्र शुक्र सूर्य बुध और मंगल 5 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के नक्षत्र में, दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में। मंगलवार का दिन। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जनवरी दिन रविवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, लाल रंग का कपड़ा धारण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, शस्त्र धारण करना है और आवेदन पत्र लिखना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 7:52 से 9:30 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो दोपहर 2:26 से शाम 4:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, वो राजा है, वो इस कलयुग में हम सब के लिए बेहद सहयोगी हैं। और तो और जब वो प्रसन्न हो तो रंक को राजा और अप्रसन्न हो जाएं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जहां बैठे शनिदेव साक्षात विनाश को निमंत्रण देने वाले बन जाते हैं। हम अक्सर 7.5 ढैया से डरते हैं, लेकिन असली खतरा तो तब होता है जब शनिदेव कुंडली के कुछ विशिष्ट भाव में राहु या मंगल के साथ किसी तरह का संबंध बना ले। ये बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है। एक ऐसे कार्यक्रम को मैंने बनाया है जहां मैंने ऐसे ही शनि की चर्चा की है, शनिदेव के उसी प्रलयंकारी रूप के बारे में आपको बताया है जो अचानक दुर्घटना, जेल यात्रा, घोर मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे पीड़ित शनि हैं तब तो फिर आपके लिए वीडियो चेतावनी और सुरक्षा कवच दोनों के रूप में है। इस कार्यक्रम को आपको अवश्य देखना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको नील सरस्वती कवच, अब बस समय 3 दिन का और बाकी है, इसके बाद एक बार वो डेट आ जाएगा, यानी कि 22 तारीख के बाद तो फिर पूजा ही है 23 को। तो देर मत करिएगा, इस इंतजार में मत रहिएगा कि आखिरी डेट पर मैं कहूँगा। आखिरी डेट वाला ये विषय नहीं होगा। तो आप नील सरस्वती कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर तुरंत संपर्क करें कार्यालय से। और बहुत सारे लोग जो कमेंट में ये पूछ रहे हैं कहाँ से मिल सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे कार्यालय से संपर्क करें। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इन्हीं पर आपको संपर्क करना है। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन और हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उस घटनाक्रम के कारक हैं। इनकी गति सबसे तीव्र है और जो सिद्धांत आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनकी तीव्र गति के कारण ही इनसे जुड़ा हुआ है। चंद्रमा इस यूनिवर्स में एक पोस्टमैन की भांति है, संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं, जो अन्य ग्रहों की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक लाते हैं। फिर से समझिए, अन्य ग्रहों की ऊर्जा को पृथ्वी तक हमसे जोड़ते हैं। जब चंद्रमा एक राशि को छोड़ने वाले होते हैं और अगली राशि में प्रवेश करने वाले होते हैं, उसमें भी विशेष रूप से अगर उस दौरान जबकि वो किसी राशि से किसी अन्य राशि में जा रहे हों, अकेले हों, यानी आपको देखना है गोचर में कि ऐसा चंद्रमा अकेला हो, किसी ग्रह से दृष्टि न पड़ रही हो उस ग्रह पर, चंद्रमा पर, तो ज्यादा खतरनाक।
अन्य सामान्य स्थितियों में भी, पूरी बात को ध्यान से समझिए कि अन्य सामान्य स्थितियों में भी जब चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हों तो ये एक ऐसा समय होता है जिसे हम शून्य अवस्था कहते हैं। जाहिर सी बात है, शून्य का अर्थ है एक से दूसरे में पहुंचेंगे, लेकिन वो तब ज्यादा खतरनाक होता है जब आप देखेंगे कि वो जिस भाव में जा रहे हैं वहां अकेले हैं और किसी भी ग्रह से दृष्टि नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये वो समय होता है जब ये संदेशवाहक, ये पोस्टमैन पूरी तरह से जब संपर्क विहीन होता है, वो शून्य काल में होता है, तो अपना प्रभाव उन ग्रहों की ऊर्जा जो हम तक वो पहुंचा रहा होता है वो नहीं ला पाता। और ये विशेष रूप से वो तब होता है जब वो राशि परिवर्तन कर रहा होता है। ये अनुभव सिद्ध है। क्या होता है इसका नुकसान, अब इसको जरा समझिए। निसंदेह ये विषय ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और जो ज्योतिष के थोड़े जानकार हैं उन्हीं के काम आ सकेगा, लेकिन ये ऐसा विषय नहीं है कि आप प्रयत्न करें तो समझ न सकें। प्रिय दर्शकों, हर सवा दो दिन में यानी एक दिन, 2 दिन और फिर सवा, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चंद्रमा इसी तरह से परिवर्तित होते हैं। ये इनके राशि परिवर्तन का यही क्रम है। अब जिस समय चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हों तो एक चीज आपको तय कर लेना है। पहला पॉइंट ये भूल जाइए कि वो जिस भाव में प्रवेश कर रहे हैं वहां कोई ग्रह है नहीं है, किसी से दृष्टि है या नहीं। यहां हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा ज्योतिषीय लगे, इसको आप इतना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ किसी भी ऐप इत्यादि से ये पता करिए कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन किस दिन है, 1 नंबर। नंबर 2, जिस दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हों उस समय विशेष में भी लगभग 2 घंटे का एक ऐसा समय आपको मान के चलना है जब चंद्रमा बिल्कुल इधर से 29 अंश पर होंगे और वहां 1 अंश तक, ये बीच का जो काल है यही शून्य काल है। इस दौरान आपको कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो ये तय जानिए आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्योतिष का एक ग्रंथ है प्रश्न ज्योतिष, इसका यह प्रसिद्ध वाक्य है कि इस समय में अगर प्रार्थना भी की जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी गंभीर लाइन समझा रहा हूं। वो कहता है इस दौरान अगर कोई प्रार्थना यानी साधना इत्यादि भी की जाए तो वो भी अधर में लटक कर रह जाता है। इससे क्या समझे हम? इससे यह समझ में आया कि हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं इस पर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां ये चंद्रमा, भाई पोस्टमैन का काम क्या है? अगर सामने वाले का पोस्ट आप तक पहुंचा रहा है तो आपका पोस्ट भी तो सामने वाले तक पहुंचा रहा होगा। ये चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा ग्रहों की ऊर्जा आप तक लाता है तो आपकी जो छोटी ही सही ऊर्जा है वो ग्रहों तक जोड़ता है, उस यूनिवर्स को देता है। अब जब ये चंद्रमा स्वयं शून्य स्थिति में होता है तो ये एक ऐसा दौर है जब चंद्रमा बिल्कुल प्रभाव विहीन है और वो अपना कोई परिणाम आपको नहीं दे पाता। यानी एक ऐसा समय जहां आपने पत्र तो लिखा लेकिन उसे ले जाने वाला डाकिया या तो आया ही नहीं या आया पर उसने पत्र को बीच में ही कहीं गुमा दिया, पत्र खो गया, फलतः उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब और सुनिए, यहां ज्योतिष का एक और सिद्धांत लागू होता है। अब ज्योतिष का इस सिद्धांत कहता है कि लेकिन ये जो चंद्रमा का शून्य काल है, जहां चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, यहां मनाही इस चीज की है कि आप नया कार्य मत करिए, किसी को इसी दौरान मेल मत करिए। यहां नया कार्य प्रारंभ करने का अर्थ हमेशा यह मत मान लीजिएगा कि हर कोई नया व्यापार ही शुरू कर रहा है। आप अगर गौर से देखें तो हर व्यक्ति हर दिन कोई ना कोई नया कार्य करता ही है, हर दिन करता है। नया कार्य का अर्थ हमेशा यही थोड़ी है कि आप रोज रोज फैक्ट्री खोल रहे होंगे, घर ही बना रहे होंगे। नया कार्य चंद्रमा का संचरण है, छोटे छोटे कार्यों में भी देखना होगा। अब उसी दौरान आप चलिए रिश्तेदार के यहां किसी जा रहे हैं, मान लीजिए उसी दौरान आप रिश्तेदार के यहां निकल रहे हैं, ट्रेन से जाने वाले हैं, फ्लाइट से जाने वाले हैं। अब वो 2 घंटे का समय है, आपको प्रयत्नतः बचना होगा, तो थोड़ा पहले निकल जाना होगा या ऐसा प्रयत्न करना होगा कि वो समय निकल जाए। चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, थोड़े समय में वो टाइम निकल जाता है। लेकिन मान लिया जाए आप यात्रा करने गए, उसी दौरान आपने यात्रा की, यात्रा का परिणाम सुन, ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि इस यात्रा से आपको कोई नुकसान हो जाएगा। अब किसी रिश्तेदार के यहां गए थे, वहां कोई सम्मान जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, तो ये नुकसान हुआ ना, उससे आप बच सकते हैं। चलिए अब सवाल उठता है इस समय का हमको लाभ क्या मिल सकता है? तो शास्त्र कहता है नया कार्य आरंभ करना वर्जित है,
पर जो पुराने कार्य हैं उसे आपको अवश्य करना चाहिए। जो अधूरे कार्य हैं इस दौरान पूरा करना चाहिए। आत्मचिंतन और विश्राम, ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं यह विश्राम का समय है। अगर इस दौरान आप थोड़ा समय दें, आराम करें, तो यह आपके लिए सर्वोत्तम है। यह आपको प्रकृति का विराम मिलता है। यहां पर आप अपने आप को विराम दे सकते हैं, अपने पंच तत्वों को थोड़ी देर के लिए विराम दे सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन कट जाता है। बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं, जो लोग समझ जाएंगे वो इसका लाभ उठाएंगे। ये वो समय होता है जब पंचतत्व, भाई पंचतत्व से हमारा कनेक्शन सीधा कभी नहीं कट सकता, क्योंकि उन्हीं पंचतत्वों से हम बने हुए हैं। लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ने वाला जो पोस्टमैन है वो उस समय नदारद रहता है। तो यही वो समय होता है जब अपने पंचतत्व को बिल्कुल हम शांत कर दें। मौन, आत्मचिंतन, ध्यान। अब एक व्यक्ति नौकरी में बैठा हुआ है, कार्यस्थल पर टेबल पर बैठा हुआ है, उसी दौरान चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। अब वो मौन हो जाएगा? जवाब है नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। परिस्थितियों को देखा जा सकता है। अब मानिए चंद्रमा हर 2.25 दिन पर राशि परिवर्तन करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग सप्ताह में 2 या 3 बार ऐसा हो जाता है। इसमें किसी दिन शनिवार भी आ जाएगा, रविवार भी आ जाएगा। यहां तो आपकी छुट्टी होगी ना, तो यही वो समय है जब आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। और ये रिचार्ज इतना काम आएगा कि सप्ताह भर, और किसी को इतना समय मिल जाए कि हर चंद्रमा के परिवर्तन पर अपने आप को रिचार्ज करे। फिर देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है, आपकी ऊर्जा कैसे आपके लिए काम करने लगती है। बस इतना ध्यान रखना है, इस दौरान कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा अनुबंध, कोई बड़ा हस्ताक्षर इत्यादि या कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। इस समय को गुजर जाने देना चाहिए। फिर जब पुनः ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा, चंद्रमा में बल बढ़ने लगेगा, भले वो अकेले हों, दृष्टि संबंध में हों, जैसे जैसे बल बढ़ेगा फिर नया मार्ग खुलेगा। आशा करता हूं ये विषय आपने भली भांति समझा होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। पहले तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया जला करके और ऋण में हो वा न हो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। फिर से सुनिए, ऋण में हो वा न हो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। गोचर कुंडली में उच्च का मंगल जो कि बली अभी भी है, यह उपाय आपको प्रचंड ऊर्जा देगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा। ग्रहों की स्थिति आपके दशम भाव में जो एक तरह से देखा जाए तो ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, यह आपके आत्मविश्वास को, कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। लोग आपको मानेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपका फैसला, आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके हाथ में आप जो भी कार्य ले लेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, पुलिस, सेना इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए उपलब्धि भरा है। कोई डील आपकी फाइनल होने वाली है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज का दिन भी सेम उन्हीं फील्डों में यानी डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉपर, तांबा जैसे सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आज आपको करना आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म नहीं, आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। विद्यार्थियों के लिए, जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तचाप, सिर दर्द और साथ ही साथ जिन लोगों का वजन अधिक है वो हार्ट का भी अपना विशेष ख्याल रखेंगे। प्रेम संबंध के मामले में आज अपनी बासी छवि त्याग कर कुछ नयापन लाइए, साथ ही से विवाद न हो। नयापन लाने में आज लाल रंग का रुमाल रखना आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना है, उधार देने और लेने दोनों की गलती नहीं करनी है। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में है, भाग्य को प्रबल बना रहे हैं। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी को सफेद पुष्प अर्पित करिए और गाय को हरा चारा हो सके तो या गुड़ अवश्य खिलाइएगा। भाग्य भाव में 5 ग्रहों का संबंध, कर्म से ज्यादा किस्मत के धनी बने रहेंगे आप। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट, अप्रत्याशित मान सम्मान, अप्रत्याशित लाभ और वहीं मन का आध्यात्म की ओर खींचा चला जाना बड़ा स्वाभाविक है। करियर में आज जो भी लग्जरी कार्य हैं, जैसे लग्जरी गुड्स,
परफ्यूम और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन अवसरों से भरा हुआ है। जो लोग विदेश नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए दिन शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। निवेश के दृष्टिकोण से बैंक, टेक्सटाइल सेक्टर में आज निवेश और लंबी अवधि का निवेश आपके लिए बेहद सुरक्षित होने वाला है। कला, फैशन, मीडिया के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ रचनात्मकता से भरा हुआ है। अपने आप को सिद्ध करने का और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत संभव है। तो वहीं पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। रिश्ते में मिठास आएगी और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व इत्र अवश्य लगा लीजिएगा, ये शुभ शगुन होगा। और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उनके हालचाल पूछकर ही घर से निकलिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं, यानी पंचग्रहीय जो योजना है, 5 ग्रहों का संबंध अष्टम में है। संकटों को टालने के लिए आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दुर्वा अर्पित करिए। गाय को हरा चारा खिलाना मत भूलिएगा। सिक्स सेंस निसंदेह आपका जागृत रहेगा, पूर्वाभास होता रहेगा, जिससे आप गूढ़ रहस्यों को, जटिल समस्याओं को हल करने में, उसकी गहराई तक जाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि मन में एक अज्ञात भय बना रहेगा। अपनी तार्किक बुद्धि से आप परेशानियों को दूर तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तकनीकी रूप से देखें तो आप डरते भी रहेंगे। अंदर से आज आपको आज का दिन डराएगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं आप, या आप पेशेवर जासूस इत्यादि हैं, या कोई ऐसा जटिल समस्या जैसे वायरस, बग जो आ जाते हैं, उनको सुलझाने का काम करते हैं, आप वाहवाही लूटेंगे तय जानिए। शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसे तो मत करिए, सबसे अच्छा होगा। करना जरूरी ही है कि एकदम करना है तो इंट्राडे भूल के भी मत करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा, मेरी तरफ से ना है करना। सीए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में स्किन एलर्जी, कफ जन्य रोग की संभावना है। प्रेम संबंध में गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। संवाद जरा बनाए रखिए, सोच समझ करके बोलिए। कोई पुराना विवाद खड़ा हो सकता है। क्या करना है आज आपको? आज सभी मिथुन राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना है। और क्या नहीं करना, तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, अपना काम संभाल लीजिए, वही बहुत है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो पंचग्रही योजना जो है आपके लिए, 5 ग्रहों का संबंध सप्तम में बना हुआ है। खुद को शांत रखिए। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित करिएगा। याद रखिए, आज अपनी खुद की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। अपने आप को समाज में ऐसे पेश करना है कि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी हड़बड़ी, अधीरता, क्रोध, ये साफ आपके व्यक्तित्व में झलकेगा। व्यापारी हैं तो साझेदारी में, व्यापार करते हैं तो पारदर्शिता अनिवार्य है। सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि मिलने की प्रबल संभावना है। निवेश करते हैं तो आज गोल्ड में निवेश करिए। भावुक होकर के कोई फैसला मत करिए, तथ्यों के आधार पर ही कोई फैसला लीजिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जबरदस्त रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को किडनी की तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के अहंकार को आपके द्वारा चोट पहुंचाया जा सकता है। घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ी मिश्री और सौंफ का सेवन करिएगा। लड़ाई झगड़ा से बचने का प्रयत्न करिए और विशेष रूप से जीवन साथी पार्टनर से लड़ाई मत करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातक आज प्रातःकाल ही नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। 5 ग्रहों का संबंध आपके षष्ठ भाव में है और वो भी अत्यंत बलवान प्रभाव। चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला हो, कार्य क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना हो, आज शोर नहीं करना, काम आपका शोर करेगा। आप बस काम करके निकल जाइए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, करियर में आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। बैंक लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो जरूर करिए। मेडिकल फील्ड में निवेश आज आपके लिए, या मेडिकल फील्ड से जुड़ी कंपनियों में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। बाकी आज जो भी पुराना हिसाब किताब है उसे पूरा कर लेने का, उसको ठीक कर लेने का दिन अच्छा है।
गपशप में समय बर्बाद ना करें। आज के दिन का ऐसा है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, 5 ग्रहों का संबंध। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए। यह महासंयोग जो आपकी कुंडली के पंचम में है, आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धि को धार देगा। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा शाम होते होते लीक से हटकर सोचने और करने को बाध्य करेगी। समस्याओं को आप चुटकी में हल करेंगे, समस्या का समाधान मिलेगा। चाहे वो कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षण के फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। आपका मैनेजमेंट सराहा जाएगा। फ्रीलांसर हैं आप तो आप के पास काम की कमी नहीं रहने वाली है। वहीं शेयर बाजार में आपकी गणना बेहद सटीक रहने वाली है, तो आप निवेश करिए। मीडिया के फील्ड से संबंधित कोई ऐसा सेक्टर है जहां निवेश कर सकते हो, अवश्य करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। गणित, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जबरदस्त। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी, जंक फूड से आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा है। नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के लॉटरी, सट्टा इत्यादि से बचना है। शॉर्ट टर्म के चक्कर मत पड़िए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा ध्यान देना होगा घर का। गुलाब जल का छिड़काव पूरे घर में करिए और सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। वैसे तो आपकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने वाली है घर का, चाहे वो रेनोवेशन हो या कोई बड़ा परिवर्तन हो। घर के अंदरूनी सदस्यों में तनाव, वैचारिक मतभेद की स्थिति रहेगी, लेकिन उसको आप संभाल लेंगे। करियर के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। रियल एस्टेट या आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए, विशेष करके ग्राम स्तर की जो राजनीतियां हैं, उनमें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो आज भी आपको ऑटोमोबाइल्स इत्यादि के फील्ड में, पेंट वाली जो कंपनियां हैं जो पेंट बेचती हैं, ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में आपको निवेश करना सोने का खान साबित होगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो एक मानसिक अशांति, अज्ञात भय की स्थिति रह सकती है। बहुत ठंडा, बहुत गर्म चीजों के सेवन से परहेज करिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घरेलू कलह को दूर करने के लिए घर के उत्तर दिशा की साफ सफाई पूरी तरह से करिएगा। क्या नहीं करना आज? तो किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। कल की ही भांति दिन बहुत शानदार है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। दिन सर्वश्रेष्ठ है। आपके पराक्रम में वृद्धि। उच्च का मंगल तीसरे से संबंध बनाए हुए है। आज आपका साहस निसंदेह चरम पर होगा। अदम्य साहस, बड़े से बड़ा जोखिम आप ले सकते हैं। डरेंगे नहीं और फायदा भी आपको मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा सुअलग। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपना टारगेट आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। आपकी संवाद शैली का जादू लोगों पर काम करेगा। टेलीकॉम के फील्ड में आप निवेश करिए, जरूर करिए, फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पत्रकारिता के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो दिन सर्वश्रेष्ठ है। लॉ के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कान का ख्याल रखिएगा। कान में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है और पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनका विजिटिंग कार्ड इत्यादि है या समाज में आपकी अपनी कोई एक प्रोफाइल है, तो अपने प्रोफाइल को अपडेट करने का काम करिए। आजकल व्हाट्सएप पर लोग डीपी चेंज करते हैं, तो अपनी डीपी चेंज करिएगा। क्या नहीं करना? छोटे भाई बहन पर अपना कोई फैसला थोपिए मत। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धन वृद्धि और वाणी में तेज, ओज के लिए केसर का तिलक माथे पर, नाभि पर अवश्य लगाइएगा। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको आर्थिक रूप से बेहद सशक्त बनाएगा। हालांकि पैसे खर्च होंगे पर धन आएगा भी। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। दिन प्रबल है धन के मामले में। फाइनेंस, बैंकिंग और ज्वेलरी से जुड़े व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, शानदार है। पैतृक कोई व्यापार कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एमबीए, लॉ के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, दांत दर्द, गला, इनमें खराश की शिकायत हो सकती है। वाणी में कठोरता लाने से आपको बचना होगा। अपशब्द न कर बोलें
तोल मोल कर ही बोलें। बाकी देखा जाए तो आज झूठ बोलने से आपको बचना होगा, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला, आपकी साख पर बट्टा लग जाएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपके व्यक्तित्व में उग्रता का समावेश थोड़ा ज्यादा रहेगा, शांत रहना जरूरी है। पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों तेल का दिया जलाइएगा, यह आपको फायदा देगा। वृक्ष को छूने की आवश्यकता नहीं, बस एक दिया जला देना है। बाकी देखा जाए तो आज आप ऊर्जा का पावर हाउस बने रहेंगे, लेकिन यही है कि बहुत जल्दी कुछ बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे जो लोगों को चुभ जाए। वैसे आप जहां भी रहेंगे आपकी भूमिका आगे आगे वाली ही रहेगी, नेता आप ही रहेंगे, पर फिर भी सावधानी। कोई नया स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। प्रशासन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है। कोई सरकारी कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ तो वो काम बनने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिएगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अद्भुत जोश आपके अंदर बना रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर में भारीपन, आंखों में तनाव महसूस होने वाला है। बीच बीच में विश्राम करिए, पावर नैप जिसको कहते हैं वो लेते रहिएगा। और रिश्ते पर आपका अहम हावी न हो जाए, सो थोड़ा झुकना भी आज आपको जरूरी है। व्यायाम करिए, पसीना बहाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। मैं ही सही हूं वाला अहंकार त्यागिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। 12वें में ही 5 ग्रहों का संचरण चल रहा है, जहां चंद्रमा भी अस्थिर रहने वाला है दिन। हो सके तो एक बहते जल में नारियल प्रवाहित करिए। अगर बहते जल में नहीं कर सकते तो देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइएगा। खर्च की अधिकता रहेगी, मानसिक तनाव, भागदौड़ का इशारा साफ दे रहा है समय। विदेश जाने वालों के लिए तो ठीक है, विदेश से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए ठीक है, लेकिन सामान्य जो व्यापारी है उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला दिन है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, गुप्त शत्रु आपके बनेंगे, आपके खिलाफ गॉसिप किया जाएगा, आपके कार्यों में खलल डाला जाएगा। तो ही निवेश इत्यादि में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हालांकि अगर करना ही चाहते तो एविएशन, हॉस्पिटल सेक्टर में आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि संभव है हाथ जल जाए, यानी हाथ लगाए नहीं कि हाथ जल जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी। और जिन लोगों का प्रेम संबंध लॉन्ग डिस्टेंस वाला है वहां तनाव आने वाला है। आज अस्पताल में कुछ धन दान कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो किसी जरूरतमंद की तो कराइएगा। आज से कोई नया ईएमआई इत्यादि शुरू करने से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में है। थोड़ा हल्दी लीजिए, दही में मिलाइए और उसका टीका हल्का सा माथे पर लगा लीजिएगा। भाग्य सक्रिय है आपका। 11वें भाव में 5 ग्रह, कुबेर का खजाना खोलने जैसी स्थिति है। दिन विशुद्ध आपकी इच्छा पूर्ति का है, जहां आपकी पुरानी मेहनत आपको फल फूल देने वाली है। जबरदस्त प्रमोशन तय, इंक्रीमेंट के रूप में कुछ सफलता विशेष मिल जाए। व्यवसायी है तो व्यवसाय में कैश फ्लो बढ़ेगा, नए संपर्क बढ़ेंगे, भविष्य का शुद्ध बड़ा मुनाफा आपको मिलने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करना, ऑयल सेक्टर में निवेश करना बड़ा जबरदस्त है, अच्छा रिटर्न आएगा। सोशल साइंस, एचआर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन, विशेषकर ग्रुप स्टडी के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, कान का और पेट का छोटी मोटी इससे संबंधित समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी मित्र से मुलाकात करना चाहते हैं, संबंध में अगर कोई कड़वाहट आ गई है तो बातचीत करके ठीक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बड़े भाई बहन का सम्मान करिएगा। और दोस्ती के लिए दिन अच्छा है, पर दोस्ती पर समय बर्बाद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और ये था राशिफल मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी राशि के जातकों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।